गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि एपीआईज में पेजिनेशन कैसे करते हैं या फिर पेजिनेशन मेरा होता क्या है या फिर रेस्ट एपीआईज में कैसे पेजिनेशन करते हैं। हमने ये सब सीखा। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफक्यूएल में कैसे पेजिनेशन करते हैं। क्या सेम होता है रेस्ट के जैसे या फिर क्या उसमें डिफरेंस है। वही हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि कैसे हम ग्राफक्यूएल में पेजिनेशन करेंगे, कर्सर बेस्ड पेजिनेशन कैसे करते हैं, ऑफसेट या फिर पेज नंबर बेस्ड पेजिनेशन कैसे करते हैं। साथ में हम लोग डेमो भी देखेंगे एंड ऑल्सो हम लोग कनेक्शंस पैटर्न समझेंगे। ग्राफक्यूएल में क्या होता है, नोड्स क्या होती हैं, मेरी एजेस मेरी क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो देखते हैं, आइए। गाइस ग्राफक्यूएल में भी हम लोग वही स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं जो रेस्ट में करते थे, हमारा ऑफसेट बेस्ड और कर्सर बेस्ड। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता है क्या होती हैं स्ट्रेटजीज या फिर एपीआईज बेस्ड पेजिनेशन कैसे होता है, रेस्ट एपीआईज में कैसे होता है मेरा पेजिनेशन, वो सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल भी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाकर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी सेम वही स्ट्रेटजीज को फॉलो होती हैं। ग्राफक्यूएल ही को हम कह सकते हैं जैसे जस्ट अ क्वेरी लैंग्वेज, एज वी ऑल नो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो। और यहाँ पे हम जो स्कीमा हमारा ग्राफक्यूएल का होता है, वहीं पे हम लोग पेजरेशन के रूल्स डिफाइन करते हैं, लाइक टाइप्स में और आर्ग्यूमेंट्स में। टाइप्स मेरा होता है कि जो मेरा डेटा है वो उनका ऑब्जेक्ट्स कैसा दिखेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे लेंगे। अभी सब मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट इट। और टू कॉमन स्टाइल्स यहाँ पे मेन यूज़ होते हैं हमारे, जिसमें एज आ ग्राफक्यूएल स्टैंडर्ड हमारा होता है कर्सर बेस्ड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफक्यूएल में। और दिस इज़ परफेक्ट अगर आपको इनफाइनाइट स्क्रोलिंग का फीचर चाहिए, आपको जंप टू पेज पर नहीं जाना है। पर आपको जंप टू पेज पर जाना है, लेट्स से लाइक जंप टू पेज 10, पेज 20, देन आप लोग ऑफसेट बेस यूज़ कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सीखते हैं कि ऑफसेट या फिर पेज बेस्ड पेजिनेशन क्या होता है ग्राफक्यूएल में। तो डिटेल में तो मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो बट यहाँ पे मैं एक क्विक ओवरव्यू दूंगा, और ग्राफक्यूएल में कैसे यूज़ होता है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम भी यहाँ बता रहा है पेज बेस्ड, मतलब इसमें हम लोग ऐसे सिंपली पेज नंबर्स देते हैं, लाइक पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4 एंड सो ऑन, एंड एक लिमिट देते हैं यहाँ पर। लिमिट मतलब कि इस पेज में मेरे कितने आइटम्स होंगे। लाइक अगर मैंने 5 दिया, तो लाइक पेज नंबर 2, तो पेज नंबर 2 दे दो मुझे जिसमें मेरे आइटम्स होंगे 5, ठीक है। अब स्कीमा ग्राफक्यूएल में मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो जैसे अगर मैं प्रोडक्ट्स फैच कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा टाइप होगा एक प्रोडक्ट का, जिसमें मेरा आईडी है, नेम है, क्रिएटेड एट, लाइक कब वो क्रिएट हुआ था। और अब मान लो अगर मैं जो रेस्पॉन्स मैं दूंगा मान लो पेजिनेशन में, तो कुछ इस तरह का हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट पेज मेरा हो गया, नाम मैंने दे दिया इस टाइप को, आइटम्स आ गए, मेरी एरे हो गई देखो प्रोडक्ट की, जो भी मेरे आइटम्स मुझे मिलेंगे। पेज लाइक विच पेज नंबर, लिमिट क्या है मेरी, मतलब पेज का साइज़ क्या है, टोटल आइटम्स मेरे कितने हैं, टोटल पेजेस मेरे कितने हैं, नेक्स्ट पेज नंबर मेरा क्या है, प्रीवियस पेज नंबर मेरा क्या है। ये सब फील्ड हमारी इसमें हो सकती हैं। क्वेरी, जैसे हम ऑफ कोर्स हम ग्राफक्यूएल में क्वेरी फायर करते हैं, राइट, जब भी हमको कुछ डेटा चाहिए होता है तो पेजिनेशन जब हम ऑफसेट बेस में करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं। और हाँ, अगर आपको ऑफसेट नहीं पता है तो उसका मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने ऑफसेट दिया लेट्स से 3, तो मतलब इतने एलिमेंट्स के बाद से मुझे एलिमेंट्स स्टार्ट करने हैं, ठीक है। क्विकली यही था, बाकी डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। क्वेरी हम देखते हैं, तो इसमें हमने दिया पेज, तो मतलब पेज नंबर मेरा क्या हो गया यहाँ पे 1, लिमिट मैंने दे दी यहाँ पे 20, और वो मुझे रिटर्न क्या करेगा रेस्पॉन्स में, प्रोडक्ट पेज। इस तरह का हमारा स्कीमा होता है इसमें। अब सीक्वल क्वेरी मेरी क्या हो सकती है बैक एंड पे हमारी, जो भी हम डेटाबेस के लिए फायर करेंगे, समथिंग लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाय हमने कर दिया इसमें, क्रिएटेड एट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड आईडी ऑल्सो, तो वो उसको सॉर्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स। उसके बाद मैंने लिमिट लगा दिया और ऑफसेट दे दिया, और पेज नंबर से ऑफसेट हमारा निकलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इससे होता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, मान लो अगर मुझे चाहिए यहाँ पे पेज नंबर लेट से 3,
3 पेज नंबर मैंने किया लेट्स से, और हर एक पेज में मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 आइटम्स हैं बेसिकली। तो अगर पेज नंबर 3 है मतलब मेरे स्टार्टिंग के 2 पेज निकल चुके हैं, मतलब 5 + 5 10 मेरे जा चुके हैं। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 11th एलिमेंट से। तो उस केस में मेरा ऑफसेट क्या होगा? 3 - 1 इंटू लिमिट, मतलब 3 - 1 यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10। इस तरह से आ जाता है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या रहते हैं? तो फ़ायदा तो इसका ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है। मतलब देखो, डायरेक्ट हमारी सीक्वल में ऑफसेट और लिमिट देने का ऑप्शन रहता है, तो बहुत ईजिली हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जंप टू पेज को भी सपोर्ट करता है ये। मतलब मान लो कि अगर आपको डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे जाना है या 20 पर जाना है, तो डायरेक्टली इसे सपोर्ट कर देगा। अब डिसएडवांटेज इसकी ये रहती है कि अगर मान लो डेटा मेरा लगातार चेंज हो रहा है, जो भी डेटा मैं फैच कर रहा हूँ, तो उस केस से मेरे डुप्लीकेट आइटम्स आ सकते हैं। जैसे कोई आइटम मेरा पेज सेकंड पे भी आ गया, थर्ड पे भी आ गया, या कोई आइटम मेरा इसमें स्किप भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम है मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है प्रीवियस वीडियो में। बट इस वीडियो में भी मैं आपको जब डेमो दूंगा, तो मैं एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आपको शो करके दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है और कैसे ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इस मेथड में। और दूसरा इसमें ये रहता है कि अगर डीप ऑफसेट्स मेरे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो पेजिनेशन में, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे 500 या फिर 1000 पेज दे दो, तो अब डीबी में तो उसको उतने आइटम स्किप करने पड़ेंगे ना, तो वो स्लो रहेगा, मतलब इतने सारे आइटम्स को स्किप करके जा रहा है। या फिर अगर आपको टोटल काउंट निकालने हैं, अब मान लो मेरे टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, तो टोटल काउंट अगर मैं निकालूंगा तो हर एक को मुझे काउंट करना पड़ेगा डीबी में, लाइक सेलेक्ट काउंट स्टार करके जो हम करते हैं सीक्वल में। तो वो भी मेरा एक्सपेंसिव हो गया। तो ये दिक्कतें भी आती हैं इसके साथ। चलो देखते हैं इसमें हमारा क्वेरी कैसा दिखता है और रिस्पॉन्स हमारा एग्जाम्पल कैसा दिखेगा। तो क्वेरी मेरी हो गई, जिसका मेरा नाम है लेट्स से प्रोडक्ट्स ऑफसेट। आर्ग्यूमेंट्स में मैंने दिया है पेज नंबर लेट्स से 2। पेज साइज़ मेरा क्या होगा, लाइक लिमिट दी है यहाँ पे 5। उसके बाद आइटम्स जो मुझे एरे मिलेगी रेस्पॉन्स में आइटम्स की, उसमें मेरी क्या फील्ड्स हैं एंड ओवरऑल मेरी क्या फील्ड्स हैं, तो वो सब मैं यहाँ पे दूंगा। और ये फील्ड्स मतलब जो मुझे रेस्पॉन्स में मिलेंगी वापस। और इनको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ, लाइक जैसे मुझे लिमिट अगर नहीं चाहिए या कोई फील्ड नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं हटा दूंगा। लाइक ग्राफक्यूएल है राइट, तो इसमें क्लाइंट कैन डिसाइड कि उसको कितना डेटा चाहिए बेसिकली। और अब इसका रेस्पॉन्स मुझे क्या मिलेगा? तो डेटा मेरा हो गया, क्वेरी जो मेरा नाम था देखो वो आ गया ऑब्जेक्ट का। अब आइटम्स देखो, इस तरह से मुझे एरे मिल गई जिसमें मेरे प्रोडक्ट के आइटम्स हो गए, आईडी क्या है, नेम क्या है, कब वो क्रिएट हुआ एंड सो ऑन। पेज क्या है मेरा, लिमिट क्या है, हैज़ मोर मतलब और आइटम्स हैं क्या मेरे इसमें या मैंने सारे फैच कर लिए हैं, प्रीवियस पेज नंबर मेरा क्या है, नेक्स्ट पेज नंबर मेरा क्या है। ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हैज़ मोर हम कैसे निकालेंगे? गाइस, जो भी मेरी लिमिट है बैकएंड में हम क्या कर सकते हैं कि उससे एक बढ़ा के, लाइक लिमिट +1 करके एलिमेंट्स फैच करके देख लो डेटाबेस से। अगर रिकॉर्ड है एक एक्स्ट्रा, मतलब हैज़ मोर एग्जिस्ट करता है, और उसको ट्रू कर दो। एंड लास्ट में जब आइटम्स को रिटर्न कर रहे हो तो उसको हटा देना, क्योंकि हमने लिमिट +1 किया था। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं हम इसके लिए। अब देखते हैं लाइक डेमो में इसको अच्छे से समझते हैं, जो भी हमने देखा ये कैसे काम करता है ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन। तो देखते हैं आप। ओके गाइस, तो डेमो के लिए मैं ये योगा ग्राफक्यूएल का यूज़ कर रहा हूँ। इसका डेमो करना इजी रहता है, आप चाहो तो कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो तो। और पोस्टमैन का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेरी फायर करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स वाली। और हम सबसे पहले वही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पेज नंबर मैंने 1 दिया और लिमिट मैंने 5 दिया। और एप्लीकेशन मेरी लोकल पे चल रही है जिससे ये डेटा फैच करेगा मेरा। मैं वो शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका फोकस मेरा इस डेमो का ये है कि आपको पेजिनेशन कैसे हम करते हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो इसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखो मैंने क्वेरी फायर की, पेज नंबर 1 का डेटा मुझे मिल गया, 5 आइटम्स मुझे मिल गए जिनकी आईडीज़ हैं मेरे पास यहाँ पे, और ऐसा डेटा मिल गया। देखो अब अगर मैं यहाँ पे पेज 2 करता हूँ यहाँ पे कॉल, इसको आप बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैंने एक यहाँ पे उसका डिसएडवांटेज बताया था ना कि अगर आपका चेंजिंग डेटा होता है तो ये मेथड ऑफसेट वाला क्यों फेल हो जाता है, वो डुप्लीकेट स्किप वाला पार्ट। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आप आईडीज़ को नोटिस करो।
मेरी 195 से लेके 195 तक की मिली है इसमें, ठीक है। नॉर्मल फ्लो ठीक चल रहा है। बट सोचो अगर डेटा मेरा चेंजिंग है, मतलब अगर सोचो, अगर मैं जब तक मैं पेज टू कॉल करता, या फिर मान लो फिर से अगर अब मैं पेज टू कॉल करूं और उसी बीच में मेरा एक और आइटम मान लो ऐड हो गया, ठीक है, मतलब मेरा डेटा चेंज हो रहा है, तो मैंने एक म्यूटेशन कॉल कर दिया ऐड प्रोडक्ट का, जो कि मेरा नया एक प्रोडक्ट को ऐड कर देगा। हो गया। अब देखो, अब मैं सेम एग्जैक्ट सेम कॉल की मैंने, सेम पेज नंबर 2 लिमिट 5 से। अब देखो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे। देखो, अब मुझे 196 से लेके 192 का मिला, और 196 वाला मेरा पेज नंबर 1 में भी आया था, राइट। और यहाँ पे इस वजह से देखो ये मेरा डुप्लीकेट हो गया, जो पेज नंबर 1 में भी आया और 2 में भी आया, जबकि आने मेरे चाहिए क्या थे इसमें, 195 से 191 तक के आने चाहिए थे। ऐसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे कि उसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का, अगर डेटा मेरा लगातार चेंज हो रहा है तो। चलो अब आगे हम और समझते हैं कर्सर बेस्ड पेजिनेशन क्या होता है। गाइस, कर्सर बेस्ड पेजिनेशन को ग्राफक्यूएल में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक पैटर्न समझें, जो कि हमारा होता है कनेक्शन पैटर्न। कनेक्शन पैटर्न ग्राफक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग ग्राफक्यूएल पे काम करोगे तो आपको ऐसी टर्म्स देखने को मिलेंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो पहले हम उनको क्लियर कर लेते हैं। चलो, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ डेटा रिटर्न करते हैं तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ प्लेन एरे जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे, हम एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं जिसमें हमारी एजेस होती हैं, जिसके अंदर हमारी नोड्स होती हैं। तो हम देखते हैं ये सब चीज़ें एक्चुअल में क्या होती हैं। और बिल्कुल बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमारी ग्राफक्यूएल में नोड क्या होती है, ठीक है। तो नोड में हमारा होता है एग्जैक्ट रियल डेटा जो आपको चाहिए, मतलब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की या फिर पोस्ट की या फिर यूज़र की, तो जो मेरा एक्चुअल में वो डेटा है वो नोड में स्टोर होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट जो मेरा है। जैसे इसका स्कीमा अगर आप देखो ग्राफक्यूएल में तो इस तरह से होगा नोड का टाइप प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट का डेटा ले रहा हूँ, आईडी नेम एंड क्रिएटेड डेट। और जब हम क्वेरी करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी एजेस को इग्नोर करो, मैं बताऊंगा एजेस भी क्या होता है, बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एजेस के अंदर हमारा नोड है, ठीक है। नोड क्या है मेरा, एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा मेरा क्या, प्रोडक्ट का डेटा, जिसमें मेरा क्या है, आईडी है और नेम है, और भी फील्ड्स मेरी हो सकती हैं। नोड इज एग्जैक्टली दैट प्रोडक्ट, ठीक है। एज क्या होता है, चलो अब हम एज पर आते हैं। नोड हमने देख लिया। तो एज इज नथिंग बट अ रैपर अराउंड द नोड। मतलब जो नोड है उसके ऊपर हमने एक रैपर लगा दिया, जिस जो कि एक हमारी इन्फो कैरी करेगा। एक तो हमारा नोड तो उसमें हो गई, बट साथ में मान लो अगर मुझे कुछ इस नोड का कुछ मेटा डेटा देना है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अभी लेट्स से मेरे पास 10 नोड्स हैं, मतलब वहाँ पे 10 आइटम्स हैं। तो वो मेरा जो करंट मेरा आइटम है, जो मेरी करंट नोड है, उसका कर्सर क्या है, मतलब वो किस पोजीशन पे है मेरा। कर्सर मतलब पता है ना, पॉइंटर उस आइटम पर। तो वो हो सकता है, या कुछ और मेटा डेटा हो सकता है रिगार्डिंग दिस नोड, और यू कैन से रिगार्डिंग दिस एक्चुअल आइटम। अब इस एज का हम देखते हैं कि स्कीमा कैसा रहता है ग्राफक्यूएल में। तो इट्स लाइक टाइप प्रोडक्ट एज, उसके बाद अंदर उसके नोड हो गया, उस नोड का कर्सर हो सकता है, और हमारा हो सकता है कुछ और भी हम कस्टम फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं नोड देख लिया, एज देख लिया। अब देखते हैं, देखो हम बिल्कुल नेस्टेड से स्टार्ट किया बेसिक से, अब हम और उसमें जाते जा रहे हैं, कनेक्शन पर आते हैं। पेजिनेटेड लिस्ट कंटेनर दैट होल्ड्स, ठीक है। मतलब कि जो भी मेरी लिस्ट है जो मुझे मिल रही है उस पेज में, हमने देखा कि हम डायरेक्टली एरे में नहीं करते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं, इसमें हम देते हैं एजेस। हमने देख लिया, नोड देख लिया, मतलब नोड था सबसे पहले हमारा यहाँ पे, देखो उसके ऊपर मेरा एज आया। अब इस एज की भी जो मेरी एक एरे होगी बेसिकली, वही आता है हमारा कनेक्शन में, बेसिकली एन एरे ऑफ एजेस, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कि जो भी मेरा पेज है उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि मेरा प्रीवियस पेज है या नहीं, नेक्स्ट पेज है या नहीं, स्टार्ट कर्सर एंड कर्सर, मतलब कि उस पेज का स्टार्टिंग एलिमेंट का कर्सर या फिर एंडिंग एलिमेंट का कर्सर। और भी कुछ फील्ड ऐसे हो सकती हैं लाइक टोटल काउंट एंड सो ऑन, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं कनेक्शन में। स्कीमा इसका कुछ इस तरह से होता है, देखो कि पेज इन्फो का ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, और अपने लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो ये आ गया कनेक्शन का।
प्रोडक्ट कनेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। एजेस मेरी क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे मेरी एजेस की एक एरे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आइटम यहाँ से बनाया साइन, देखो ब्रैकेट का मतलब एरे है। पेज इन्फो मेरा हो गया, एंड कुछ और भी उसमें हो सकता है। तो बेसिकली और क्वेरी जब भी हम फायर करते हैं, पेजिनेशन करते हैं कर्सर बेस में, तो हमको मिलता है प्रोडक्ट का कनेक्शन, जिसके अंदर हमारी एजेस की अरे होती है और हर एक एज के अंदर हमारा नोड होता है, जिसके अंदर हमारा होता है एक्चुअल में डेटा। हम बहुत अच्छे से भी समझेंगे जब हम डेमो करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल रेस्पॉन्सेज भी दिखा दूंगा, तो डोंट वरी अगर अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका, देखो अब क्वेरी कैसा रहता है जब हम लोग कॉल करते हैं, या फिर रेस्पॉन्स कैसा मिलता है उसका। फिर क्वेरी में देखो हमने क्वेरी दिया और हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स आ गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि फर्स्ट थ्री, ठीक है, मतलब मुझे फर्स्ट थ्री आइटम्स चाहिए, मतलब कितने आइटम्स मुझे चाहिए इस पेज पर, और आफ्टर यहाँ पे कर, मतलब आफ्टर का मतलब यहाँ पे हो गया कि इस आइटम के बाद चाहिए मुझे, मतलब अभी और समझाऊंगा आगे में। बट मान लो मैंने यहाँ पे कर्सर दे दिया किसी एक आइटम का, लेट से मेरे 100 आइटम्स थे, मैंने 10th आइटम का कर्सर दे दिया और बोल रहा हूँ आफ्टर दिस, उसके बाद मुझे दे दो थ्री, फर्स्ट थ्री, तो वो मुझे 11, 12 और 13 आइटम दे देगा। मुझे अब रेस्पॉन्स में मुझे क्या क्या फील्ड्स चाहिए, मैं ऑफकोर्स को कन्फ्यूगर, उसको कन्फ्यूगर कर सकता हूँ, राइट। तो एजिस में मेरा ऑफकोर्स एजिस की एरे मेरी होगी, उसके अंदर मेरा क्या होगा, नोड मेरा होगा, नोड के अंदर क्या फील्ड होंगी वो बताऊंगा मैं। उसके बाद अगर मुझे पेज इन्फो चाहिए तो उसकी फील्ड बताऊंगा मैं उसको। अब रेस्पॉन्स जब मुझे मिलेगा तो देखो ऐसे मिलेगा, डेटा मेरा आ गया, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा क्या होगा, एजेस, मतलब एक एरे मुझे मिलेगी जिसमें मेरी सारी एजेस होंगी। एजेस के हर एक जो मेरा आइटम होगा एरे का, उसके अंदर मेरा नोड होगा, और कुछ कर्सर यहाँ पे हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट का कर्सर, कि वो एलिमेंट मेरी किस पोजीशन पे है, उसका पॉइंटर क्या है। उसके बाद पेज इन्फो मेरा आ गया, ऐसा कुछ रेस्पॉन्स दिखेगा। तो इन शॉर्ट समरी में आप देख सकते हो इसको कि नोड का मतलब एक्चुअल आइटम, मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि मेरा ये है, देखो आईडी नेम आ गया। एच मतलब नोड के ऊपर का रैपर, जिसमें हम लोग नोड के साथ उसका कर्सर भी दे सकते हैं या फिर कुछ और डेटा भी, मेटा डेटा दे सकते हैं। कनेक्शन मतलब कि जो भी मेरी लिस्ट आ रही है पूरी पेजिनेशन में, वो जो कि मेरी होती है एजेस प्लस पेज इन्फो की। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देख लेते हैं कि प्रॉपरली क्या रहता है हमारा कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। हमने पैटर्न तो समझ लिया हमने, बट पेजिनेशन इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं देखते हैं कि आखिर कर्सर क्या है, मतलब यहाँ पे, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से डिटेल में समझाया है, और स्टिल मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। कर्सर मेरा होता है एक कॉम्पैक्ट ओपैक टोकन, यूजुअली बेस 64 एनकोडेड होता है। मतलब ओपैक से मतलब ये है कि यूज़र को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है इंटरनली, ही जस्ट हैव टू गिव दैट टोकन, और उसके बाद उससे काम कर लेगा। मतलब कि जैसे मान लो मेरा जो टोकन है कर्सर टोकन, वो किसी एक, लेट से आपके पास 100 आइटम्स थे टेबल में, और वो 10th आइटम पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी हमारी कुछ कीज़ होंगी, मतलब जैसे कि मे बी आपने जिस बेसिस पे भी आपने उसकी पोजीशन बनाई होगी, फॉर एग्जांपल इट कैन बी क्रिएटेड एट, या फिर आईडी हो सकती है उसके साथ में, और आपने किस बेसिस पे वो पोजीशन निकाली है, मतलब फ़िल्टर आपने क्या किए हैं, सॉर्टिंग आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में की है, असेंडिंग ऑर्डर में की है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेरा होता है टोकन के अंदर। देखो एग्जांपल जैसे मान लो ये सारी फील्ड मेरी हो सकती हैं, देखो क्रिएटेड ऐड मेरा हो गया, आईडी हो गई, सॉर्ट किस बेसिस पे किया है मैंने, देखो यहाँ पे क्रिएटेड ऐड और आईडी के बेसिस पे किया है, फिल्टर मेरा क्या हो सकता है। ये सब चीज़ों को मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को एनकोड करके भेजता हूँ क्लाइंट के पास सर्वर से, जो भी मेरा वो आइटम है उसका। देखते हैं कैसे, जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म में ऐसा कुछ होगा, ठीक है, एनकोडेड टोकन, और जब उसको सर्वर डिकोड करेगा तो वो ऐसा कुछ निकल कर आएगा। मतलब क्लाइंट ने मेरा भेजा यहाँ से टोकन, फिर सर्वर उसको डिकोड करेगा और वहाँ से बनाएगा मेरी क्वेरी, कि भाई जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे इसके बाद के आइटम्स चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्वेरी बना लेगा, मतलब उसने उसको डिकोड कर लिया हमारे कर्सर को, और उस पर काम कर देगा आगे। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, मतलब जो भी हमने किया है कि हमने भाई कर्सर दिया, हमने बेसिकली पॉइंटर दे दिया एक आइटम का, जिसके बाद के एलिमेंट्स मुझे चाहिए,
ठीक है, या हो सकता है पहले के चाहिए, डिपेंड्स कि हमारी नीड क्या है। और तो फ़ायदा तो ये हो गया कि कंसिस्टेंट अंडर राइट्स। हमने ऑफसेट बेस में देखा था कि अगर राइट्स हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहा है हमारा डेटा, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी, इनकंसिस्टेंसी होती थी, डुप्लीकेट्स वाली या मिसिंग वाली। यहाँ पे नहीं होती है, हम डेमो में देखेंगे कि यहाँ पे कैसे नहीं होती है। क्योंकि मेन रीज़न तो वही हो गया ना, इसमें हम एक्चुअल पोजीशन ही दे रहे हैं, वहाँ पर पॉइंटर ही हमने वहाँ पे दे दिया, तो उसके बाद का वो डेटा आराम से फैच कर लेता है, और इंडेक्सिंग वो अच्छे से हो जाती है यहाँ पे। और जहाँ पे हमको इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग करनी होती है एक लगातार, वहाँ पे अच्छे से काम करता है। अब एजेस हमारे होते हैं जिसमें हम लोग एजेस का मेटा डेटा भी दे सकते हैं, तो उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। अब दिक्कत इसमें ये है कि इसमें कोई नेटिव जंप टू पेज नहीं है जैसा हमारा प्रीवियसली होता था, क्योंकि इसमें हम कर्सर जो है हम उसके आफ्टर या फिर बिफोर ही ले सकते हैं। और कर्सर्स को यहाँ पे हमें एनकोडेड भी करना पड़ता है, हमको वैलिडेट करना पड़ता है, मतलब हमारा वैलिड है भी या नहीं। कि अगर मान लो क्लाइंट ने उससे कुछ छेड़छाड़ कर दी टोकन के साथ, तो हमें प्रॉपरली उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हमें इनवैलिड करना है फिर, या एक्सपायर करना है टोकन, जो भी हमको करना है। और एग्जाम्पल क्वेरी में देखो दिखाता हूँ कैसा होता है। मान लो आपको फॉरवर्ड पेजरेशन करना है, मतलब आपको 1 2 3 ऐसे पेजेस पे आप लोग जा रहे हो फॉरवर्ड में, तो आप बोलोगे यहाँ पे फर्स्ट, मतलब जितने मुझे एलिमेंट्स चाहिए, एंड आफ्टर मतलब इस एलिमेंट के बाद, उस एलिमेंट का मैंने क्या दिया है, कर्सर दिया है, मैंने पॉइंटर दिया है, मतलब इसके बाद का डेटा मुझे दे दो, इसके बाद के 5 आइटम्स मुझे दे दो। और अगेन वही एजेस और पेज इन्फो कि कितना मतलब क्या डेटा मुझे चाहिए रिस्पॉन्स में। बैकवर्ड अगर आप कर रहे हो पेजनेशन, मतलब पीछे जा रहे हो अगर आप पेजेस में, तो क्या करोगे, लास्ट 5 दोगे आप और बिफोर बोल दोगे यहाँ पे। मतलब जैसे 10th आपका अगर मान लो एलिमेंट है जिसका कर्सर आप यहाँ पे दे रहे हो, तो उससे पहले के एलिमेंट्स आपको चाहिए 5, मतलब 9 8 7 6 5 ऐसे, वो आपको चाहिए एलिमेंट्स। तो वही बाकी एजेस और पेज इन्फो तो वही रहेगा। तो ऐसे होता था हमारा पेजिनेशन कर्सर बेस्ड ग्राफक्यूएल में। अब इसका भी डेमो देख लेते हैं, और सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, देखो यहाँ पे मैं एक क्वेरी को कॉल करूँगा, जो कि मेरा होगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स, जो मुझे फैच करके देगा। अब मैं फर्स्ट पेज फैच करूँगा स्टार्टिंग में, तो मुझे आफ्टर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल एलिमेंट्स मेरे हैं, और लिमिट मेरी 5 है, मतलब फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में लूँगा। एजिस मेरे हो गया यहाँ पे, मतलब ये रेस्पॉन्स होगा जो मुझे मिलेगा रेस्पॉन्स, ग्राफक्यूएल रेस्पॉन्स में। एजेस, पेज इन्फो, एजेस के अंदर मेरा नोड होगा जिससे मेरा आईडी, नेम, क्रिएटेड एट, ये डेटा मुझे चाहिए। हर एक एलिमेंट का कर्सर भी मेरा होगा। पेज इन्फो, मतलब उसके बाद इसमें लिया है मैंने हैज़ नेक्स्ट पेज, उसमें है या फिर नहीं। एंड कर्सर मतलब कि उस पेज के लास्ट एलिमेंट का कर्सर, यानी कि पॉइंटर, और उसको ही कॉपी करके मैं आफ्टर में देके नेक्स्ट पेज को कॉल करूँगा। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे इसको कॉल करते हैं। चलो पहले मैंने इसको यहाँ पे हिट किया, देखो मुझे यहाँ पे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स मिल गए, देखो। और फर्स्ट पेज के प्रोडक्ट्स मेरा आ गया, नोड मेरा हो गया, आईडी, नेम, सब कुछ, कर्सर आ गया, देखो मेरा एनकोडेड टोकन आ गया, तो ये सब डिटेल्स आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे नेक्स्ट पेज कॉल करेंगे या कैसे स्क्रॉलिंग होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरा एंड कर्सर है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड कर्सर मतलब इस पेज के लास्ट एलिमेंट का कर्सर, आप देखो तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट का कर्सर सेम भी होगा, देखो यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बाद क्या चाहिए मुझे, देखो यहाँ पे इसने 201 से लेके 197 तक का ले लिया है। अब मुझे और बाकी के एलिमेंट्स चाहिए, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो मैं फर्स्ट 5 ही लूँगा यहाँ पे। और देखो मैंने आफ्टर दिया यहाँ पे, और साथ में दे दिया मैंने इसका टोकन, जो एंड कर्सर था मेरा। मतलब अब इस एलिमेंट के बाद, मतलब इस पेज के लास्ट एलिमेंट के बाद, यानी इस एलिमेंट के बाद मुझे जो भी मेरे आइटम्स हैं वो नेक्स्ट 5 आइटम्स मुझे दे दो। ठीक है, चलो कॉल करते हैं। मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, 196 195 ऐसे 5 मिलने चाहिए हमें। चलो देखते हैं। मैंने इसको कॉल किया, देखो मिल गया नेक्स्ट, मुझे 196 से नेक्स्ट 5 मिल गए। चलो और आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं इस बार इसके आगे भी अगर मुझे जाना है, मान लो और पेज पे जाना है, तो मैंने देखो आफ्टर में यहाँ से इसको चेंज कर दिया, इसके बाद की चाहिए मुझे। और मान लो लेट्स से मुझे 5 नहीं चाहिए, मान लो मुझे 7 आइटम्स चाहिए, लेट्स से इस पेज पे 7 आ गए। कूल। अब हमने जो ऑफसेट में दिक्कत देखी थी, अगर डेटा मेरा चेंज हो रहा है तो दिक्कत होती थी मेरी, जब मैं पेजनेशन करता था। तो वही यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे वो इशू नहीं आएगा, आप देखना।
तो आपने नोटिस किया कि इस केस में मुझे 191 से लेके 185 तक के एलिमेंट्स मिले। ठीक है, अब इवन इफ अगर मैं नया आइटम ऐड भी कर दूं यहाँ पे, मतलब डेटा मेरा चेंज हो रहा है, उसके बाद भी मुझे सेम रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो चलो एक आइटम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक म्यूटेशन कॉल करूँगा ऐड प्रोडक्ट का, जिससे कि मैं एक नया आइटम क्रिएट हो जाएगा। देखो हो गया करेक्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट मेरा विद ID 202। तो अब मैं सेम क्वेरी करूँगा जो अभी हमने देखी थी, तो हमको सेम ही मिलना चाहिए वहाँ पे। देखो मिल गया 191 से लेके 185 का सेम रिजल्ट हमको मिला। तो वो कंसिस्टेंसी यहाँ पे है, वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो गई जो ऑफसेट बेस में आती थी अगर मेरा डेटा चेंज हो रहा है तो गाइस यही था हमारा इसका डेमो कर्सर बेस्ड पेजिनेशन का। अगर आपको इन दोनों मेथड्स में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको तब भी और डेप्थ में समझना है तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इन दोनों मेथड्स को समझाया है। बस वहाँ पे थोड़ा ग्राफिकल का कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बट मेथड जो है कर्सर बेस्ड और ऑफसेट बेस्ड आपको डिटेल में वहाँ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में मैं आपको इस वीडियो के नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो नोट्स भी। और आप मुझे फॉलो करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छी लगी हो तो। और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन पे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।